Hello students, now today I am going to complete the exercise of chapter 7, the Ravan. Okay, this is the comprehension. I have given you that exercise as a homework. So now today I am going to complete this exercise. Okay, once again let me set the camera. Give me time, wait. Okay, say whether the following statement are true or false. Okay, now come to the topic. Let's start to solve the exercise. Comprehension. A1, say whether the following statement are true or false. First is the Ravan was sitting on a wall. No, it is a false na. It's not true. Ravan was sitting upon a limb na. Number 2, the fox starts his flattery by praising the Ravan's appearance. It's true. रावण के appearance मतलब उसके जो रूप रंग था उस पे वो क्या किया था, उसने flattery start की थी ना, तो ये क्या हो जाएगा true. आप पूरा लिखोगे. The Ravan was melodious. No, उसकी आवाज कैसी है, बहुत ही कर्कश है, क्रॉक टाइप की आवाज है, तो wrong. It's wrong. Right here false. If the Ravan would sing, the bird of the jungle would call him king. If the Ravan would sing, अगर रावण गाना गाने लगेगा, the bird of the jungle would, वो क्या करेंगे, उसे किंग बना लेंगे? नहीं, ये गलत है. The fox real intention was to educate the Ravan about the vice of vanity. रावण का जो वास्तविक इंटेंशन क्या था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कि उसको एजुकेट करना, उसकी घमंड के बारे में उसको एजुकेट करना, नहीं ना, तो इट्स अ रॉन्ग. उसका क्या मेन उद्देश्य था, उससे खाना लेना, किसी भी तरह से उसका खाना खुद ले लेना. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ये जो सेंटेंस दिए हुए हैं यहाँ पे कुछ डॉट 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 करके छोड़ दिया, ब्लैंक स्पेस छोड़ दिए गए, वो स्पेस आपको फिलअप करना है, उस सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है. रेनियार्ड द फॉक्स नोटिस दैट मिस्टर रावन हैड अ, जो रेनियार्ड मतलब फॉक्स का नाम दे दिया गया है रेनियार्ड, तो जो फॉक्स है जिसका नाम है रेनियार्ड, वो क्या नोटिस करता है कि मिस्टर रावन हैड क्या उसके पास है, अ बाइट ऑफ अ बाइट ऑफ फूड ना, अ पीस ऑफ फूड ना, तो अब मॉर्सल लिख सकते हैं आप, हैड अ पीस ऑफ फूड लिख सकते हैं आप, हैड अ बाइट ऑफ फूड लिख सकते हैं आप, कुछ भी लिख सकते हो. यहाँ पे चूंकि स्पेस कम थी इसलिए मैंने मॉर्सल लिख दिया. आप चाहे तो बाइट ऑफ फूड लिख सकते हैं, अ पीस ऑफ फूड लिख सकते हैं, ठीक है, इन हिज बीक. नंबर 2, द फॉक्स वांटेड द रावन टू ओपन इट्स बीक बिकॉज, मैंने यहाँ पे लिखा है, आप वीडियो को पॉज करके उसको लिख लीजिएगा. ही वांटेड टू गेट द मॉर्सल, he wanted to get the morsel its beak. Okay, second, the fox wanted the raven to open its beak. थोड़ा सा मैंने इसे बड़ा करने का कोशिश किया ना, इसलिए ये पूरा नहीं आ रहा है कैमरे में, तो आप अपनी बुक ओपन रखिएगा और वीडियो भी सुनते रहिएगा, बुक में देखते रहिए. द फॉक्स वांटेड द रावन टू ओपन इट्स बीक बिकॉज ही वांटेड टू गेट द मॉर्सल इट्स बीक. नंबर 3 इज द फॉक्स फ्लैटर्ड द रावन बाय टेलिंग हिम, जो फॉक्स था उस रावन को क्या कर रहा है, फ्लैटर कर रहा है, उसकी चापलूसी कर रहा है, क्या कह के, दैट द रावन वॉज अ हैंडसम बर्ड एंड हैड अ मेलोडियस वॉइस. ये कहता है ना, तुम बहुत हैंडसम और तुम्हारी आवाज क्या है, बहुत अच्छी है, और अगर तुम गाना गाओगे तो तुम किंग हो जाओगे. हाँ, यही कहता है ना, WICE. थोड़ा सा दिखने में अजीब सा लग रहा है, इसको आप कर लीजिएगा, वॉइस सही है, ठीक है. That the raven was a handsome bird and had a melodious voice. 1 second, छोटा करने पे ये थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है, दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं थोड़ा बड़ा कर रही हूँ, और एडजस्ट करके आप इसको पढ़ने की कोशिश करिएगा. The raven was so pleased with the compliments that he opened his mouth to sing. He opened his mouth to sing. क्या भरेंगे, opened his mouth to sing. ये सारा आप अपनी कॉपी में करेंगे. नंबर 5, after getting the food, the fox told the raven that, भोजन खाना ले लेने के बाद जो रावण है वो फॉक्स से क्या कहता है, he should not listen to flattery, मतलब उसे फ्लैटरी को सुनना नहीं चाहिए, and that vanity is an extremely unpleasant on one's
पर्सनैलिटी, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट ऑन वंस पर्सनैलिटी, फुल स्टॉप। ये आपको अपनी कॉपी में करना है। आंसर दीज क्वेश्चंस, आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख करके आंसर लिखने की कोशिश करिएगा। एक बार मैं पढ़ के बता दे रही हूँ। व्हाट क्वालिटी ऑफ द रावण's कैरेक्टर मेड हिम ओपन हिज माउथ टू सिंग? ऐसा कौन सा कैरेक्टर रावण का था, ऐसा कौन सा मतलब उसके अंदर ऐसा कौन सा कैरेक्टर था, क्या अवगुण था जिसके कारण उसने अपनी चोंच को खोल दिया, बीक को खोल दिया? तो क्या था वो अपनी प्रशंसा सुन करके बहुत ज़्यादा खुश हो गया ना, वो अपना भुलावे में आ गया, बहुत ज़्यादा घमंडी भी था और भुलावे में। तो आप या तो उसकी घमंड को लिख सकते हैं, उसकी वैनिटी, ओनली वन वर्ड आंसर दे सकते हैं, हिज वैनिटी, ठीक है। या फिर आप इसे थोड़ा सा बड़ा करके लिख सकते हैं, द रावण's वीकनेस ऑफ गिविंग इनटू फ्लैटरी मेड हिम ओपन हिज माउथ टू सिंग। ओके, आई एम श्योर द लेसन इज वर्थ द प्राइज। व्हाट वाज द लेसन एंड व्हाट वाज द प्राइज? मतलब ये जो वर्थ द प्राइस है, इसका मतलब क्या है? ये लेसन जो है, जो सीख है, उसमें वर्थ और प्राइस का मतलब क्या है? तो देखिए, इसमें वर्थ का मतलब है द लेसन वॉज दैट वी शुड नेवर लिसन टू फ्लैटरी। वर्थ का मतलब क्या है कि हमें कभी भी फ्लैटरी को नहीं सुनना चाहिए। एंड द प्राइस वॉज दैट रावण लॉस्ट हिज मॉर्सल। और कीमत का मतलब क्या है कि वो उसने कीमत चुकाई। क्या कीमत चुकाई? कि अपना खाना उसने गंवा दिया, खाना जो इतनी मेहनत से उसने खाना पाया था उसको क्या किया? गंवा दिया, आसानी से उसने किसी और को दे दिया, बिना मेहनत के कोई उसको खा लिया, ठीक है। Okay, third is, why do you think the fox why do you think the fox preaches moral principles to the Ravan instead of just running away with the morsel? तो ये आप खुद से भी लिख सकते हो, आपको जो समझ में आए। मैंने लिखा है बिकॉज फॉक्स वॉज वेरी क्लेवर एंड वॉन्टेड टू टीच अ लेसन टू द रावण। जो मैंने लिखा है मेरा, आप अपने मन से खुद से भी लिख सकते हैं। मेरा जो आंसर है, बिकॉज द फॉक्स वॉज वेरी क्लेवर एंड वॉन्टेड टू टीच अ लेसन टू द रावण। इट्स अ थर्ड आंसर। ओके, नाउ साउंड एंड प्रोनाउंसिएशन, मतलब ये कि ये CH से स्टार्टिंग जो ऐसे वर्ड जिनमें CH लगा हुआ है, तो उनके जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं बिल्कुल बदल जाते हैं। कहीं CH का मतलब च से होता है, कहीं CH का मतलब K से होता है, कहीं CH का मतलब श होता है, श का शेफ का उच्चारण हम करते हैं, ठीक ना। तो जो हम ये लेटर जो होता है, जो लेटर कॉम्बिनेशन होता है वो क्या है? जो लेटर कॉम्बिनेशन है ये डिफरेंट, अलग अलग जगहों पे डिफरेंट मीनिंग, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन उनका होता है, डिफरेंट साउंड निकालते हैं वो, ठीक है। तो आपको बस यही साउंड इसमें ढूंढना है। यहाँ पे देखिए कि जैसे कि जो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो ग्रीक से लिए गए हैं, ठीक है, तो उनमें CH का मतलब क्या होता है? के, उसका प्रोनाउंसिएशन किससे होता है? के से होता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो फ्रेंच से आए हैं, उनमें CH का मतलब क्या होता है? SH, मतलब श का उच्चारण होता है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपको दिए गए हैं, तो यहाँ 3 कॉलम आपको दिए गए हैं, के साउंड, श साउंड और च साउंड के। तो ये आपको इसको प्रोनाउंस करने हैं, इसको आपको पढ़ना है, उच्चारण करना है, और अकॉर्डिंग टू द साउंड पुट दैट वर्ड इन दिस कॉलम। ओके, आपको साउंड के अकॉर्डिंग इन वर्ड्स को इन कॉलम में पुट करना है, यानी उनको फिक्स करना है, यहाँ पे रखना है। तो इट्स योर होमवर्क, डू योर सेल्फ एवरीवन, टेक हेल्प विद योर फैमिली मेंबर्स। Okay, I will provide you that video later on, but first you have to do yourself. Okay, activity, read the famous fable The Fox and the Grapes। एक फेमस फेबल क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था। तो जो एक फेमस फेबल ये सभी लोग जानते हैं, द फॉक्स एंड द ग्रैप्स, इसको आपको क्या करना है? पढ़ना है और अपने शब्दों में इसको लिखना है। तो ये भी आपका होमवर्क है। एक तरह से आप स्टोरी की समरी समझ लीजिए कि अपने शब्दों में आपको लिखना है। डू अ लिटिल रिसर्च इन योर ओन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये भी आपको करना है।
कि एक छोटा सा आपको रिसर्च करना है और इसके बाद ये जो क्वेश्चंस दिए इसके अकॉर्डिंग, मतलब जो क्वेश्चन दिए इसके अकॉर्डिंग आपको ढूंढना है और उसका आंसर देना है, ठीक है। तो इट्स ऑल्सो योर होमवर्क, ओके। आई विल प्रोवाइड यू दैट वीडियो लेटर ऑन। सो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 7 द रॉबिन and the fox is completed today, and I will start chapter 8 Candy Jane and Professor Google later on. So dear students, as a homework, read this chapter carefully, read it. इसे आपको पहले पढ़ना है। अगर आप पहले से इसको रीड किए रहेंगे तो जब मैं आपको रीड कराऊंगी तो ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इजली, ओके। So now students, till then, have a nice day, stay home, stay safe, thank you.